देव सबको। मैंने पीछा पितृलोक में कौन कौन जाना चाहता है, इच्छा हो या ना हो जाना तो वहीं पड़ेगा भाई। पितृलोक में जाओगे पहले तो कुछ समय वहाँ आपको गुजारना पड़ेगा, फिर वहाँ से नरक और स्वर्ग का आगमन आपका होगा। अब आपको नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा ये वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। अब आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो ये तो यहाँ से पता चलेगा। तो नरक कब मिलेगा स्वर्ग कब मिलेगा, है ना। जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो सबसे पहले कहाँ से जाओगे, कहाँ जाओगे सबसे पहले पितृलोक। कहाँ जाओगे पितृलोक। और पितृलोक में आपको 30 साल तक 33 साल तक रहना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ की आयु इतनी है। वहाँ इससे ज़्यादा आयु के आप नहीं रह सकते, इससे ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, समझ गए। अब पितृलोक में रहना ही रहना पड़ेगा। वहाँ से नरकगामी होगे या स्वर्गगामी होगे। स्वर्गगामी कब होगे नरकगामी कब होगे। अच्छा काम क्या होता है माता जी। अच्छा काम ये हो सके चोरी ना करो, डका मत मारो, अपना सही रहो, नहीं। दिमाग ना सही रखो, धन के मोहे पे मत पड़ो, 2 पैसे जोड़ो जो आगे मिलेंगे। 2 पैसे आगे मिलेंगे। हाँ, ना दान करेंगे तो क्या मिलेगा। अच्छा दान करो, हाँ, दान करने की बात कर रही है। दान करने की बात है। चलो दान कर दिया, फिर स्वर्गलोक भोग के फिर वापिस नरक में आएगी। तो ये जीवन जो है ये शत्रुओं से घिरा हुआ। अपने हाथ से शत्रु कोई नहीं है, शत्रु कोई भी है नहीं। तो डर जाओ। माता जी तो शत्रु कहाँ है, शत्रु कहाँ है। आपने जन्म लिया, ये बच्चा बना, अब ये बच्चा मैं और मेरी में फंस जाएगा। ये मेरा खिलौना है, ये मेरा है। एक एविल सबके अंदर रहता है, एक राक्षस जो मैं और मेरा से आकर्षित हो गया है, जो तू और तेरा में समाहित हो नहीं रहा है। आया तू तेरा से और कहता है मैं और मेरा। अब इस एविल को मारने के लिए आपको दम लगाना ही लगाना पड़ेगा। तब जो एक अंदर और एविल घुस गया है तब उसकी तो बात क्या। जो हमने पहले से ही एविल को जिसको जन्म दे दिया है मैं और मेरा वाले को, है ना। इसलिए संसार में मैं मेरा छोड़ के सबकी सेवा करनी, तो पितृलोक में भी वही जाएगा और वहां से स्वर्गलोक में भी वही जाएगा जो इस शरीर से संसार की सेवा करेगा। वरना तो प्रेत योनि आपको प्राप्त होगी। हो सकता है आप पितृलोक तक नहीं पहुंच पाओ। पहले बिंदु था वो तेज रूप में शरीर में उसका प्रसार हुआ, फिर वो संकुचित हुआ। कुछ अध्यात्म की राह पे चलते चलते आपके शरीर से सूक्ष्म स्वरूप आपका अलग हुआ। वो सूक्ष्म स्वरूप बिंदु के रूप में है। इसी तरह से प्रेत भी सूक्ष्म शरीर धारी है। तो प्रेत का इतना सूक्ष्म शरीर है, इतना सूक्ष्म शरीर है कि वो दरवाजे के आर पार हो सकता है, बंद दरवाजे में से वायु से भी ज्यादा जो सूक्ष्म है कि नहीं। तब जब वो शरीर से अलग रहता है, आपके बाहर रहता है, तब उसका आकार प्रकार मानव जैसा दिखाई देता है। हालांकि है ये उसकी सूक्ष्म वृत्ति, लेकिन जब वो शरीर में वापस घुसता है तो वो फिर बिंदु रूप होके ही वापस घुसता है। जो मैं कहता हूँ कि आपके माथे की बिंदी जितना प्रेत होता है, तो जब वो बिंदु रूप लेकर वापस घुसता है तब वो बिंदु की समान बिंदु की आकृति में आपके शरीर में घूमता रहता है। उसको भाई शोर पसंद नहीं है, उसको ये सारे काम पसंद नहीं है। उसको क्रोध इसलिए आता है क्योंकि क्रोध का भाव उसमें प्रबल था, ठीक है ना। उसमें एक एविल ने पहले ही जन्म ले लिया था। तो जब बालपन में हम रहते हैं तभी एक एविल जन्म ले लेता है, एक राक्षस हमारे अंदर जन्म लेता है जो मैं और मेरा से ग्रसित हो जाता है। बच्चा भी कहता है ना नहीं ये मेरी मम्मी है, अपने भाई को भी गोद से हटा देता है। तब समझ में आता है कि एक राक्षस बचपन से ही पलता है। उस राक्षस से पीछा छुड़ाना तभी होगा जब इस शरीर से संसार की सेवा कर देंगे, है ना। बेटे भैया पानी पिलाओ, चाय पिलाओ।
तो तब उस राक्षस से पीछा छूट जाता है, तब हम पितृलोक के गमनाधिकारी होते हैं, पितृलोक में ही हमारा गमन होता है। अब पितृलोक में आपका जो आत्मा है वो मंगल और कल्याण की या सदिच्छा की जो भावना लेके रखता है वही स्वर्ग आदि लोकों तक जाता है, वरना तो वापस नरक में पड़ जाती हैं जीवात्मा। क्यों? क्योंकि उन पे जो मलिन आवरण छाया हुआ है उसके कष्ट से वो घनीभूत होती रहती हैं और यूं ही भटकती फिरती, वरना तो आत्मा में भटकन कहाँ होती है। आत्मा जब जड़ता से ग्रसित हो जाती है तभी तो वो भटकती है, तभी तो कहते हैं आत्मा भटकती है ना। एक वाक्य बोलते हैं ना, वरना तो स्थिर है, उसमें भटकन है कहाँ। भगवान आत्मा कटती नहीं है, भगवान कहते हैं आत्मा अवध्य है, लेकिन हम उसको वध्य बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं वध्य? हम इस चीज जड़ ग्रंथि से जुड़ जाते हैं, आगे ना हम जड़ पदार्थों से जुड़ जाते हैं। ना तो जल, ना पृथ्वी, ना वायु, ना अग्नि, ना आकाश, इनमें सब में मेरा कुछ भी नहीं है। तो शरीर में यही तो है, ये सब मेरा है नहीं, ये सब भगवान का दिया है। और भगवान का दिया जो भगवान ने सब बनाए उनकी सेवा में लगा दिया, तत्वों से तत्वों की सेवा कर दी तो बाहर उतर गया, तभी पितृलोक में भी तभी का मन होता है। यूं ना समझो तुमने कोई बड़ी कमाई कर ली है, तो कमाई कहाँ कर ली है? तुमने एक चीज जड़ से पकड़ ली है, बचपन में पैदा होते ही मैं और मेरा पे आ गए हो, है कि नहीं? तुमने समझा ही नहीं जो तुम्हारा पिता है वो किसी और का भी पिता हो सकता है। तुमने जाना ही नहीं जो तुम्हारी माँ है वो किसी और की भी माँ हो सकती है। ये जब एविल राक्षस जन्म ले लेता है शरीर के अंदर, तभी से हमारा कुछ ना कुछ बिगड़ता जाता है। लेकिन दो बालक दुनिया में अलग हुए, अनोखे हुए, एक प्रहलाद था और एक ध्रुव था, है कि नहीं? एक प्रहलाद था और एक ध्रुव था, है ना। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी जो कयादु थी, कयादु को इंद्र जो है उठा के ले गया। रास्ते में मार्ग में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने कहा, अरे क्यों किसी की स्त्री को उठा के ले आया? बोला महाराज ये राक्षस की पत्नी है हिरण्यकश्यप की। बोला जानता हूँ। बोला इसकी कोख से, जब इसके बाप ने मेरा सिंहासन छीन लिया तो इसकी कोख से जो संतान उत्पन्न होगी क्या पता वो इससे भी ज्यादा क्रूर और शक्तिशाली हो। नहीं, बोला तू भविष्य की चिंता मत कर, इसकी जो संतान होगी वो भक्तिमती होगी, वो भगवान की भक्त होगी। तो नारद मुनि की जो बातें हैं वो तुम ही तो कहते हो या नारद मुनि, और पत्रकार तो सारे झूठ बोलते हैं, जबकि नारद मुनि की बात को तो भगवान भी नहीं झुठला सकते, तुम्हें ना पता हो तो। आगे ना, नारद मुनि सत्य के वक्ता हैं, यहाँ तुमने झूठों के वक्ता नारद मुनि बना लिए। तुम उनको नारद कहते हो जो हाथ में प्रेस की वो लिए फिरते हैं। आए ना समझ में? तब इंद्र देवता एकदम से झोंक जाते हैं और कयादु को उनके अधीन कर देते हैं कि महाराज अब आप ही जाने, मैंने तो जा रहा हूं, आपने कह दिया ठीक है हो गया। आगे ना, तब नारद मुनि जो है, अब नारद मुनि किसको कहते हैं पता? किसको कहते हैं कि ये नारद है? किसको कहते हैं भाई? प्रेस वालों को, पत्रकारों को। अरे नारद का तो ये अंग भी नहीं हो सकते। नारद भगवान के भक्त हैं, भगवान से कोसों दूर है, इनमें कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ है। 24 घंटे जहर उगलते हैं, 24 घंटे झूठ का जहर उगलते हैं, ये झूठ का प्रचार प्रसार करते हैं। तो नारद मुनि एकदम से सत्य है, तभी वो ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब है। उनकी बात को समग्र लोगों में कोई नहीं टाल सकता। किसी आज तक राक्षस की औकात हिम्मत नहीं हुई है कि वो नारद मुनि पे हमला कर दे। कर सकता है? बोलो, है? उनकी सत्ता कदापि विलीन हुई नहीं सकती। तब कयादु को नारद मुनि अपने पास रखते हैं, और चूंकि नारद मुनि का एक ही उद्देश्य था, कयादु को भगवान की कथाएं सुनाते हैं, लेकिन कयादु को नहीं सुनाते। उसके गर्भ में जो बालक पल रहा होता है प्रहलाद, उसको सुना। तब प्रहलाद बिल्कुल डिफरेंट हुआ। तब प्रहलाद में मैं मेरा कुछ नहीं हुआ, सब जगह तेरा ही तेरा हुआ। ठीक है, तब उसके बाप पूछते हैं कि ये तेरा भगवान इसमें भी है क्या? ये खम्भ है जो पत्थर का ही तो था। तब पत्थर में से रस व्याप्त होता है और पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और भगवान नरसिंह अवतार धारण कर लेते। तब पत्थर में भी वही भाव उत्पन्न हो जाता है और ईश्वर वहां से प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से ध्रुव बालक था और बिल्कुल अबोध,
लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान की भक्ति तो पाई हुई थी, अब भक्ति को ग्रहण करता है पूर्व जन्म के संस्कार के कारण। तो कोई कोई जन्मता है और जन्मते ही उस एविल को तुरंत मार देता है जो हमारे अंदर जन्म लेने वाला होता है। तब जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें वो एविल नहीं आता है, वो जन्म के कुछ समय बाद आता है। जब बच्चा 1-2 साल का होता है तब वो मैं और मेरा करने लगता है, मैं और मेरी करने लगता है। तब वो अपनी चीज़ें उठा उठा के रखने लगता है, खिलौनों पे अधिकार करने लगता है। तब हम उसको कदापि समझाते नहीं हैं कि बेटा ये राक्षस है जो आपके अंतर में जन्म लेने लगा है। तो जब तक वो राक्षस नहीं जाता तब तक हम पितृलोक के भी अधिकारी नहीं होते। पितृलोक इतनी बड़ी चीज़ है। तब जब सब हृदय में सबके लिए भला होगा, कल्याण होगा, सबको आशीष देंगे, सबकी उन्नति में सहायक होंगे और किसी की उन्नति में बाधक नहीं होंगे, तभी तो आप पितृलोक में गमन करेंगे। फिर वहाँ पे भी संसार की मंगल कामना करते हुए, सदिच्छा करते हुए स्वर्ग आदि लोकों में गमन करेंगे। वहाँ से नरक लोक में नहीं गिरेंगे। नरक लोक में वो गिरेगा जिसकी चीज जड़ ग्रंथि हो, जो इस जड़ता से जड़ा हुआ होगा, जो मैं और मेरा करता रहेगा, जो बचपन से एविल का शिकार है और फिर दूसरा एविल और घुस गया। एक तो शैतान था ही उसमें, एक शैतान और अंदर से घुस गया जो प्रेत नाम का था, पिशाच नाम का था। और जो पिशाच और प्रेत नाम का शैतान था वो आया ही यूं था क्योंकि आपने मैं और मेरा की जड़ता निजता पकड़ ली कि यही जो कुछ है ये सब मेरा है और मैं ही करूं, मैं ही पाऊं, मैं ही सब कुछ। हमारी गली में एक माता जी रहती है, कुल में ही है, वो हमेशा अपने ही बच्चों के लिए कामना करती हैं, दूसरे के बच्चों का विकास देख नहीं पाती हैं। इसी तरह मैंने कई भक्तों को देखा है, वो यही चाहते हैं कि उनका शिष्य भी उनसे ऊपर कदापि ना हो। आगे ना समझ में, मतलब कोई भगवान के दर्शन ना करे तेरे अलावा, तूने जहां तक पा लिया तेरे से आगे कोई प्राप्त ना करे, पीछे की तो बात ही अलग है। और पीछे ही कोई ना प्राप्त करे मतलब तुझे ही संभाने, तुझे ही सब जाने। ये जो जड़ ग्रंथि है ना, ये बड़ा नाश कराने वाली। सबको भगवान मिले, सबके भगवान हो जाए। भगवान तो सबके सुहृद है, सबके हृदय से पहले से ही रह रहे हैं। आपको आज मिले, किसी को कल मिलेंगे, है ना। कोई कितना ही बड़ा पापी हो, कोई कितना ही बड़ा पुण्यशाली हो, भगवान सबके लिए बराबर ही बराबर है। कोई अंग में टेढ़ा मेढ़ा हो, शुचि अशुचि का भेद नहीं है। कोई पूरे शरीर से सड़ा हुआ हो, गला हुआ हो, मक्खियाँ मक्खियाँ भिन भिनाती हो, भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करेगा। जाति भेद भी भगवान के लिए कुछ भी नहीं, जाति भेद भी कुछ भी नहीं है। वेद व्यास जी मत्स्य कन्या के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, भगवान के लिए सब कोई कहीं से उत्पन्न है। आप भारत में बहुत सारे ऋषियों को देखेंगे तो ज्ञान किसी को कभी भी हो सकता है और कोई भी संसार की सेवा करने के लिए तत्पर हो सकता है कदापि। भगवान जिसको जब अपने से जोड़ लेंगे और जो इन सब ग्रंथियों से उलझा नहीं रहेगा और इनसे बाहर निकलेगा, वो सब। अब भगवान को पाने के कई तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि सब में भगवान है, तब भगवान अलौकिक है, दिव्य है, चिन्ह में है, तब सबको उसकी प्राप्ति हो जाती है। तब सब में भगवान है तो जड़ता कदापि उसको बाधा नहीं पहुंचाती। ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। कौन सा साधन है? श्रेष्ठ साधन है, ये अलौकिक साधन है। भगवान सब में मौजूद है, हर कण में मौजूद है, तो आप सब में भी मौजूद है। आप सबको भगवान मान के ही मैंने आपकी सेवा कर दी, भगवान का मान के भी सेवा कर दी, तो भी ये अलौकिक साधन हुआ। आया समझ में कि आप सबको भगवान का मान के भी सेवा कर दी, तो ये कौन सा साधन हुआ? अलौकिक, लौकिक नहीं हुआ, है ना। बाकी सारे साधन लौकिक है। आए समझ में, सारे साधन लौकिक है, लेकिन भक्ति वहां भी अलौकिक है, क्योंकि वो भगवान के लिए ही होती है, क्योंकि प्रेम में अलौकिकता है ना। तो प्रेम में अलौकिकता है। तो जब आपको भगवान कहते भी हैं अर्जुन को कि ये जितने आकाश, तारे, नदी, पहाड़, जो कुछ तुझे दिखाई देता है सब मेरा है और मैं इन सब में अवतरित हूँ, यानी कि ये मेरा ही अवतार है। अब वो जड़ है और चाहे चेतन है, सब मैं ही हूँ। तो जड़ की भी सेवा करके उसको भी भगवान का मान के अगर सेवा कर दी जाए तो ये भी अलौकिक
साधन है, तब भगवत प्राप्ति होगी ही होगी। ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रहलाद ने क्या देखा था? सब में अलौकिकता ही तो देखी थी, सब में भगवान को ही देखता था, है कि नहीं? वो तो हिरण्याकश्यप ने पूछा नहीं क्या मुझ में भी भगवान है, वरना तो हिरण्याकश्यप का सीना फाड़ के आ जाते भगवान, है कि नहीं? पूछा नहीं हिरण्याकश्यप ने, है कि नहीं? उसका विवेक काम नहीं किया हिरण्याकश्यप का, क्योंकि राक्षस तो था ही अंततः, तो उसका इतना विवेक नहीं बोला। अगर यही कह देता क्या मुझ में भी भगवान है, तो उसी तुरंत समय में भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते और उसका सीना फाड़ के बाहर निकल आते। तब खम्भ नहीं फटता, हिरण्याकश्यप ही फट जाता है कि नहीं? भगवान ऐसे, और ये भगवान का दिव्य अलौकिक साधन है, इसमें कुछ लगना भी नहीं होता। कुछ लगना है आपका? बताओ। सब भगवान के हैं, भगवान की सेवा कर दो। मैं और मेरा से तो जुड़ के देख लिया, आप दुखी दुख पा रहे हो। जब सबकी सेवा करने लगोगे तब कदापि प्रेतोन्माद, पिशाचोन्माद, पित्रोन्माद, ऐसा उन्माद कदापि नहीं आएगा, ऐसे कष्ट कदापि आएंगे ही नहीं। लेकिन तब ये अच्छी तरह आपको ज्ञात हो कि हम वाकई में भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब में भगवान ही है, तब किसी में है किसी में नहीं है ऐसा नहीं करना है, ऐसा भेद नहीं करना है। तब कोई काला है गोरा है, इनसे द्वेष नहीं करना, है कि नहीं? तो फिर द्वेष हो जाता है कईयों को। वो एक चीज में तो भगवान को मान लेते हैं, दूसरे में नहीं मानते, एक वस्तु में मान लेते हैं, दूसरी में मानते है नहीं, तब भगवान का प्रकट होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपना साधन ठीक से तय नहीं कर पाते। अब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सब मार्गों में चलने के लिए जड़ की आवश्यकता होती है, यानी कि आप इंद्रियों का सहारा लेते हैं, और इंद्रियां आपके चिन्मय तत्व में है ही नहीं। आपका आत्मा इंद्रिय रहित है, आपने इंद्रियों को अपना मान लिया है, वो बस इसका संचालन मात्र करता है। तो ना मन अपना है, ना बुद्धि अपनी है, और ना अहंकार अपना है, अंतःकरण अपना नहीं, ये पांचों पदार्थ अपने नहीं, तो अपना क्या है? आप शक्ति पुंज है। आपने जितने भी महापुरुष देखे हैं, जितने भी गुरु आए हैं, संत आए हैं, सब ने बस यही बताया आत्मा एक तेज रूप है, और इसके लिए भगवान गीता में कहते भी हैं कि वो अवध्य है, न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। आप अपने अंतःकरण को लेकर आत्मा को नीचे की ओर खींच लाए हो, वो नहीं खिंचती। आप नीचे के तत्वों से जुड़ गए, जड़ तत्वों से जुड़ गए, है ना? जैसे प्रकाश हमेशा उच्चता से आता है, ऊपर से ही प्रकाश आता है, नीचे से अंधेरे का राज्य शुरू होता है ना? सूर्य से लो ऊपर से आता है, आपके शरीर में आत्मा ऊपर है, आगे ना, और फिर ऊपर से उसका प्रकाश नीचे की तरफ फैलता है, आप उसको ढक लेते हो, आवरण आ जाता है, तब आप आंखें बंद करते हो, आपको बादल बादल से तैरते दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय तक ध्यान करते करते कहीं ना कहीं तेज की कोई ना कोई किरण फूटती रहती है वहां से, तब एक बादल निकलता है, अचानक एक किरण दिखाई देती है, तब उस किरण के सहारे भी आप अपने आत्मा को द्रष्टव्य कर सकते हो, उसका दर्शन कर सकते हो। बोलो शंकर भगवान की। तो जो अंतर में अविल है, जिसको आपने जन्म दिया, उसको सबसे पहले मारना है। तो क्या करना है? मैं और मेरा से पीछा, मैं और मेरा करते करते बहुत लंबा समय गुजर गया, पैसा भी जोड़ा, धन भी जोड़ा, सारी चीजें जोड़ी, लेकिन मैं और मेरा से हाथ तो कुछ आया ही नहीं। जो एक बार भी आत्मदर्शी होगा जीवन में, वो कदापि इससे स्वर्गलोक से नीचे नहीं आएगा। जो एक बार भी कुछ कुछ कणों को देख लेगा आत्मा के, वो भी स्वर्गलोक से नीचे नहीं आएगा। तो मानव को सीखना पड़ेगा कि मुझे नरकगामी नहीं होना है, मुझे पतित नहीं होना है। वो पतित पावन है, पतित होकर भी मिलता है, यानी कि अगर आप रावण के तुल्य हो गए तब भी वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, फिर मिलने में समय लगेगा, क्योंकि रावण का जो जन्म है वो अंतिम जन्म है, अंतिम ध्येय है, अंतिम परीक्षा। आया समझ में? बहुत जन्मों के बाद आदमी पाप कर्म करता करता ऐसा पापी बनता है, क्योंकि रावण पिछले जन्म में भी राक्षस था, उससे पहले भी राक्षस था, उससे पहले भी राक्षस था, और राक्षस होके जब वो
लोगों का दिल दिखाता था, जिन सब में ईश्वर वास करते हैं। जब वो उन लोगों को सताता था, उन ब्रह्मर्षियों को सताता था, उन ऋषियों को सताता था, तब वो हर बार एक श्राप साथ लगा लेता था। तब फिर श्राप से राक्षसों का जन्म होता है। आप देखते हैं दुनिया में जितने भी राक्षस हुए हैं, मधुकैटभ हुए हैं, हिरण्याकश्यप हुआ है, सहस्त्रबाहु हुआ है, और जितने भी राक्षस हुए हैं सब श्राप के कारण ही उत्पन्न हुए, और बिना श्राप उतरे उनकी ये राक्षस जाती नहीं। लेकिन ये इनके वो जन्म है जो बहुत लंबे काल से चले आ रहे थे, और इनकी योनियों का अंत होना जरूरी था। सब कदापि न कदापि तो भगवान से मिल ही जाएंगे, लेकिन अपने जन्म को श्रेष्ठ कर समझकर और मानव जीवन को श्रेष्ठ मानकर अपने विवेक को महत्ता देकर हमें भगवान की प्राप्ति करनी ही करनी हो, वरना तो जीवन में ये क्षय होता चला जाएगा और आपको कदापि इसका फल नहीं। शरीर से सबकी सेवा कर दो, आया समझ में? सबका अच्छा सोचो, सबके बारे में भला सोचो, सबकी उन्नति में सहायक हो। किसी की उन्नति होती हो उससे जलो मत, उससे ईर्ष्या मत करो। तब आप देखोगे कि आप में जो सद्गुण आए हैं उनसे आपका बहुत बड़ा लाभ हो गया है। बोलो जय शनिदेव। सच्चे सबसे अच्छे शनिदेव। तो आशा है मेरी बातें आप सब लोगों को समझ में भी आई।